7 मई 2025 रात का समय। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर अजीब सी खामोशी थी। वो लोग सो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भारत हमेशा की तरह बयान देगा, चेतावनी देगा और फिर सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं था। भारत इंतजार कर रहा था। इस कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 से। जम्मू कश्मीर का पहलगाम, बैसरण घाटी, जहां हर साल हजारों पर्यटक सिर्फ सुकून खोजने आते हैं। हंसते हुए परिवार, नवविवाहित जोड़े और बच्चे, जिन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये जगह एक कब्रिस्तान में बदलने वाली है। आतंकी आए। उन्होंने लोगों को रोका, पहचान पूछी, नाम नहीं, धर्म। पुरुषों से कलमा पढ़ने को कहा गया। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें वहीं गोली मार दी गई। महिलाओं के सामने उनके पति, उनके भाई, उनके बेटे मार दिए गए। 26 लोग, 26 जिंदगियां, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे। ये कोई रैंडम आतंकी हमला नहीं था। ये सोच समझकर किया गया धार्मिक नरसंहार था। और यहीं भारत की सहन शक्ति खत्म हुई। दिल्ली में माहौल बदल चुका था। सरकार ने साफ कर दिया, अब सिर्फ निंदा नहीं होगी। डिप्लोमैटिक स्ट्राइक शुरू हुई। इंडस वाटर ट्रीटी पर रोक, अटारी बॉर्डर बंद, वीजा रद्द, पाकिस्तानी डिजिटल इकोसिस्टम पर बैन। लेकिन यह सब सिर्फ शुरुआत थी। असल फैसला पर्दे के पीछे लिया जा चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को खुली छूट दी। एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख सब एक कमरे में थे। मैसेज साफ था, अब जवाब ऐसा होगा जो आने वाली पीढ़ियां याद रखें। रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस हरकत में आई। सैटेलाइट्स एक्टिव हुए। ड्रोन निगरानी शुरू हुई। फोन कॉल्स, मूवमेंट, ट्रेनिंग पैटर्न, सब कुछ ट्रैक किया गया। 21 आतंकी ठिकाने चिन्हित हुए। उनमें से 9 ऐसे थे जो भारत के लिए सीधा खतरा थे। यहीं जन्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर। इस नाम का मतलब था उन महिलाओं का बदला जिनका सुहाग पहलगाम में उजाड़ा गया था। 6 और 7 मई की रात भारतीय एयर स्पेस में रफाल, मिराज 2000 और सुखोई 30 पूरी तरह तैयार थे। लेकिन एक बात खास थी, कोई भी जेट पाकिस्तान की सीमा के अंदर नहीं गया। हमला हुआ भारत की सीमा से। हथियार थे SKLP क्रूज मिसाइल, स्पाइस 2000, हैमर बम और कामिकाजे ड्रोन। रात 1:05 पर पहली मिसाइल दागी गई। POK के मुजफ्फराबाद में लश्कर-ए-तैयबा का सवाई नाला ट्रेनिंग कैंप। कुछ सेकंड में पूरी इमारत आग के गोले में बदल गई। फिर कोटली का गुलपुर कैंप, फिर जैश-ए-मोहम्मद का सैयदना बिलाल ट्रेनिंग सेंटर, जहां भारत में भेजे जाने वाले फिदायीन आतंकियों को तैयार किया जाता था। हर टारगेट एक एक कर मिटता चला गया। अब बारी थी पाकिस्तान के अंदर। सियालकोट का सरजाल कैंप, हिजबुल का महमूना जोया कैंप और फिर सबसे बड़ा नाम मुरीदके का मरकजी तैबा। यही वो जगह थी जहां 26 नवंबर के आतंकी तैयार हुए थे, जहां अजमल कसाब ने ट्रेनिंग ली थी। कुछ ही पलों में दशकों पुराना आतंक का गढ़ मलबे में बदल गया। लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अंतिम और सबसे खतरनाक टारगेट बहावलपुर, जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मरकज सुबहान अल्लाह। यहां से मसूद अजहर भारत के खिलाफ ऑपरेशन चलाता था। रात 1:28 पर ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च हुई। एक धमाका और पूरा परिसर जमीन में धंस गया। इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य और जैश के टॉप कमांडर्स मारे गए। कुल मिलाकर 25 मिनट, 9 बड़े आतंकी ठिकाने पूरी तरह तबाह। 100 से ज्यादा आतंकी हमेशा के लिए खत्म। ऑपरेशन खत्म होते ही पाकिस्तान घबरा गया। ड्रोन अटैक की कोशिश हुई, मिसाइलें दागी गईं, लेकिन भारत की मल्टी लेयर एयर डिफेंस हर खतरे को आसमान में ही खत्म करती रही। यहां तक कि लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। 7 मई की दोपहर भारत सरकार सामने आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक हिंदू महिला अधिकारी, एक मुस्लिम महिला अधिकारी। संदेश साफ था, ये लड़ाई आतंक के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। दुनिया ने देखा, भारत अब सिर्फ सहता नहीं, भारत जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ हमला नहीं था, ये एक चेतावनी थी। ये एक रेड लाइन थी। जो भारत के नागरिकों को मारेगा उसे छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। पहलगाम की घाटी आज भी शांत है।
लेकिन उन 26 परिवारों के दिल में जो आग जली थी, ऑपरेशन सिंदूर उस आग का जवाब था। ये बदला नहीं था, ये इंसाफ था।